आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। नादिगाम शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प के दौरान अब तक एक मकामी मिलिटेंट हुआ हलाक। मिलिटेंटों की कमीनगाह को किया गया तबाह, असलहा भी बरामद। श्रीनगर में लड़की पर तेजाब फेंके जाने मामले के खिलाफ मजम्मत और एहतजाजी मुजाहरे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 3 मुलजमान को किया गया गिरफ्तार। मुतासरा लड़की अभी भी SMHS में ज़ेर इलाज। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज लौलाब कुपवारा का किया दौरा। सीनियर लीडर अब्दुल हक खान से की ताज़ियत का इजहार। बजट को महबूबा मुफ्ती ने दिया मायूस कुन करार। और लोकसभा में राहुल गांधी ने दिया जबरदस्त खिताब। बजट पर तहरीक शुक्रिया के दौरान सरकार पर बरसाए तनकीदों के तीर। जम्मू कश्मीर पर सरकार के फैसले को राहुल गांधी ने फिर बताया गलत। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। लोकसभा और राज्यसभा में सदर हिंद के खिताब पर तहरीक शुक्रिया पर बहस आज से शुरू हो गई है। राहुल गांधी अपोजिशन की जानिब से तहरीक शुक्रिया पर बहस की जिम्मेदारी संभालते हुए लोकसभा में नजर आए। उन्होंने लोकसभा में अपने खिताब के दौरान एक तरफ जहां बजट में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों का जिक्र न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस बजट खतरे के दहाने पर पहुंच चुका है। खारजी सतह पर, दाखिली सतह पर हर जगह भारत कमजोर होता चला जा रहा है। भारत की खारजा पॉलिसी पाकिस्तान और चीन को लेकर अब तक ये रही कि हमने दोनों मुल्कों को अलग अलग रखा, लेकिन एनडीए सरकार ने पाकिस्तान और चीन को एक साथ कर दिया। दोनों के रिश्ते मजबूत करवा दिए। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर पर सरकार के फैसले को एक बार फिर बड़ी गलती बताया। We have been weakened. The conversation between our people is not taking place. Our institutions are under attack and we are completely surrounded. That we have made a massive blunder and we need to make sure, absolutely sure, that we can defend ourselves against the Chinese. Please remember what I'm saying, because the Chinese will act. The nation is now at risk. The nation is at risk. The nation is at risk from outside. The nation is at risk from inside. And that is a very dangerous place for a nation to be. And I don't like it. I am very uncomfortable with my nation, with my beloved country standing where it is standing. Completely isolated on the outside, fighting on the inside, institutions captured, states not able to speak to each other. This worries me. It frightens me for my country. And so that is why I thought it was important that I speak today. I know that many of you will just rubbish what I'm saying. I understand it. That's what you've been told to do. And I'm happy to let you do it. But remember what I said. You are putting this nation, this wonderful nation and its people at huge risk. गुज़श्ता शाम इसी वक्त मैंने ही इस बुलेटिन में आपको सबसे पहले ये खबर दी थी कि कश्मीर के सफा कदल में एक 24 साल की लड़की पर तेजाब से हमला किया गया। इस खबर के मंजर-ए-आम पर आने के बाद न सिर्फ कश्मीर की इंतजामिया हरकत में आई और 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, बल्कि सोसाइटी ने भी सड़कों पर उतरकर ऐसी हरकत की मजम्मत की। कई मकामात पर एहतजाज व मुजाहरा किया गया, वो सिर्फ इस बात के लिए कि जम्मू कश्मीर में ये तेजाब से हमले की आज़ादी नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत रियासत है। कुदरती खूबसूरती से मालामाल जम्मू कश्मीर के लोग भी उतने ही खूबसूरत हैं। ज़ाहरी और बातिनी दोनों एतबार से जम्मू कश्मीर के लोग बड़े खूबसूरत हैं। यह अल्लाह की खास नेमत है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को दी गई है, लेकिन चंद लोग इस नेमत की नाकदरी करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ताज़ा वाक़या जो एसिड अटैक का पेश आया है, यह भी उसी का हिस्सा है।
آپ کی ذاتی مخاصمت ہو سکتی ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن کسی کی زندگی اور کسی کی جان سے ایسے کھیلنے کی اجازت ہرگز آپ کو نہیں قانون دیتا ہے اور نہ ہی آپ کا مذہب دیتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے خلاف کشمیر کے عوام کو جس انداز میں سڑکوں پر اتر کر آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، کچھ حد تک جموں کشمیر کے عوام نے ایسا کیا ہے۔ وادی کے کئی علاقوں میں ایسے آج تصویریں دیکھنے کو ملی جہاں عوام نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور مجرموں کو پھانسی سے لے کر عمر قید کی سزا کا مطالبہ کیا۔ سری نگر کے جہانگیر چوک پر مرد و خواتین کی ایک بڑی تعداد ہاتھوں میں بینر لیے نظر آئے، جو اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے مجرموں کو جلد سے جلد سزا دلوانے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ وومنس ونگ کشمیر پروونس کی جانب سے بھی احتجاج کیا گیا اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا گیا۔ پریس کالونی سری نگر میں کچھ عام لوگوں نے بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اپنا احتجاج درج کیا۔ کچھ سیاسی جماعتوں کی خواتین وومن ونگ نے بھی باضابطہ طور پر احتجاج کر کے اس حملے کی مذمت کی۔ اس لیے کیونکہ کل یہاں پہ ایک حادثہ ہوا تھا، ایک لڑکی کو ایسڈ اٹیک کیا تھا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہے ٹھیک۔ ایک لڑکی گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتی ہے، کیوں؟ باہر ماحول خراب ہے۔ لڑکا ایسا کیوں کرے گا؟ اس کو گھر میں نہیں بول سکتے آپ ایسا کیوں کریں گے؟ پرسنل ایشو ہے وہ آپ سائڈ میں رکھیے، لیکن ایسے نہیں کرنا ہے کہ کسی کی حالت خراب ہو، لڑکی باہر نہ نکل سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ کلپریٹ ہے، مطلب کہ جس نے یہ کیا ہے، اس کو سزا ملے۔ آواز اٹھائے سارے، تاکہ آج یہ مسئلہ ہوا کل کسی اور کے ساتھ ہوگا، آج ہم یہاں پہ کل میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کو تھوڑا اسپیس ملے، اچھے سے ان کو ٹریٹ کرے تاکہ یہ آئندہ نہ ہو۔ یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ اچھے سے کام کریں اور ہمیں بتائیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہوگا، کشمیر میں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آج جو ہمارا پروٹیسٹ ہے وہ ایک ایسڈ اٹیک کو لے کے ہے جو کل ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کلپریٹ کو سزا ملے اور اس کو سزائے موت ملے، اسی لیے ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس لڑکی کو انصاف ملے۔ تھینک یو۔ کل ہماری ایک بہن کے ساتھ جس کے اوپر ایسڈ پھینکا گیا، اس کے لیے ہم لوگ آج یہاں پہ آگے آئے ہیں سب لوگ، تاکہ ہم اس کو سپورٹ کریں، اور جس نے اس کے اوپر ایسڈ پھینکا اس کے لیے ہم لوگ ایک پھانسی کی سزا مانگ رہے ہیں، اس لیے ہم لوگ آج یہاں پہ سامنے آئے ہیں۔ جی بالکل، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لاز میں یہ ہے کہ ان کو 7 سال کی سزا دی جاتی ہے اور ان کو کچھ پے کرنا پڑتا ہے، بٹ وی نیڈ ٹو چینج دا لاز، اینڈ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کو پھانسی کی سزا ہوئے، ان لوگوں کو پھانسی کی سزا ہو، پہلی بات۔ اور دوسری بات، پھانسی نہ ہو لیکن کم سے کم ان کو لائف ٹائم امپریزنمنٹ ہونی ہی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی اور یہ سوچے، اس کو یہ سوچنے سے پہلے اس کو ایک قسم کا ڈر ہونا چاہیے دل میں کہ نہیں، اس کے لیے کوئی قانون بنا ہے یہاں پہ، کشمیر میں یہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ اس انسان کے خلاف، اس درندے کے خلاف ہم یہاں پہ آج کھڑے ہوئے ہیں، جس نے اس چھوٹی سی معصوم سی، اس پھول جیسے اس لڑکی پہ جو ایسڈ اٹیک کر کے اس کی آنکھ کی بینائی ختم کی، اس کے چہرے کی حالت خراب کی۔ جب ہم نے وہ دیکھا وہاں پہ تو ہمارے اندر سے کیا ہو گیا وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ ہم اس چیز کے خلاف یہاں پہ آج کھڑے ہو گئے، اور ہمیں اپنی ایڈمنسٹریشن، جیسے کہ ہم نے سننے کو ملا ہے کہ پولیس نے کل ہی کچھ سسپیکٹس کو اس حوالے سے گرفتار کیا ہے۔ ہمیں امید ہے ہمارے ایل جی صاحب، ہمارے آئی جی صاحب، ہمارے ڈی آئی جی صاحب اور ہمارے ایس ایس پی سری نگر راکیش جی، ہمیں پورا ان پہ اعتماد ہے، ہمیں ان پہ بھروسہ ہے، وہ اس مسئلے کے تہ تک جا کے اس درندے کو سزائے موت دلانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے، تاکہ اس سے جو باقی ایسا کچھ سوچنے سے بھی کبھی ایسا کوئی دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنے سے، سوچنے سے بھی کانپ اٹھے۔ یہ بہت ہی سراسر غلط۔ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ کل جو یہ ایسڈ اٹیک ہو گیا ایک لڑکی پہ، ایک ینگ لڑکی 24 سال لڑکی ہے، اس پہ ایسڈ اٹیک ہو گیا ہے، اس بارے میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ہم سرکار سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کیوں ہو رہا ہے، اور جو کلپریٹس ہے ان کو بیہائنڈ بارز بھیج دی جائے اور اس لڑکیوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ یہاں پہ پہلے جو یہ ڈرگ مافیا یہاں چل رہا ہے، یہ بچے یہاں خراب ہو رہے ہیں، اور اس لیے ان کو پتہ نہیں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ لڑکیوں کو تحفظ ملنا چاہیے، یہاں بچیاں سیف نہیں ہیں۔ یہاں پہ گاڑیاں ایسی بسیں ہیں جہاں پہ اوور لوڈ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہاں پہ بسوں میں بھی۔ پہلے بھی ہم نے ڈیمانڈ کی تھی یہاں الگ بسیں ہونی چاہیے لڑکیوں کے لیے، لیڈیز کے لیے، جو کہ نہیں ہے۔
ये रखा है क्योंकि कल जो वाकया कश्मीर के अंदर हुआ, हमारी एक बहन जो 24 वर्षीय है उसके ऊपर एसिड अटैक किया गया है एक युवक द्वारा, और उस जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसके द्वारा बताया जा रहा है कि उसका मुंह और उसकी आंखें पूरी तरह से झुलस गई हैं। इस तरह के जो कृत्य करते हैं, जो आज भी ऐसी मानसिकता रखते हैं हैवानियत की, उनकी हमारे सभ्य समाज के अंदर कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है इस तरह की। और इस तरह के कृत्य करने वाले के लिए मैं आज दरख्वास्त करना चाहती हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनको फास्ट ट्रैक के तहत सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और इस तरह के कानून बनने चाहिए कि अगली बार इस तरह का कोई कृत्य करने से पहले 1000 बार सोचे, उसकी रूह भी कांपे। तो जिस तरह से आज ये तेजाब के वाकया और एट्रोसिटीज ऑन वुमेन बढ़ती जा रही हैं, हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आज इसीलिए प्रोटेस्ट कर रही है। और पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट को मायूसकुन करार देते हुए जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बजट में आम लोगों की राहत रसानी के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। दौरे कुपवारा के दौरान मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बजट सिर्फ लोगों से टैक्स वसूल करने के लिए रखा गया है। मौसूफा ने कहा कि बजट में बेरोजगारी के खात्मे के लिए कुछ भी नहीं है और न ही किसानों को कोई राहत पहुंचाई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी पॉलिटिकल लीडर जेल में बंद हैं उनको न वकीलों से मिलने देते हैं और न ही उनकी कोई समाअत हो रही है। हालांकि एक बार वहीद पर्रा की बेल भी हुई थी, मगर इसके बावजूद भी वो जेल में है और केस के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मरकज़ी सरकार को चाहिए कि वो सियासी रहनुमाओं को जो जेल में बंद हैं उन्हें रिहा करे। मुल्क की सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है बेरोजगारी, उसके बारे में कुछ नहीं है। आपने किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा है। आपके जो मिडिल क्लास जो फैमिलीज है, जो औसत दर्जे के घर है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये बजट सिर्फ किस तरह उनका खजाना भरना है, उसमें कैसे लोगों से ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूला जाए, उसकी बात है। इस बजट में आम लोगों के लिए कोई सहूलियत नहीं है, कोई फायदा नहीं। जो उनके विटनेसेस हैं उनको पेश नहीं किया जाता है, उसके वकीलों को वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि कौन इसके बारे में क्या जो है केस क्या है, उसकी डिटेल्स, उसमें जो विटनेस है उनके बारे में कोई इल्मियत नहीं है हमको। और इसको घसीटा जा रहा है केस को एक तारीख से दूसरी तारीख, और इस तरह से जो उसकी जो सजा है वो खुद ब खुद ही जो कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई खुद ब खुद उसके लिए सजा बन रही है, क्योंकि कार्रवाई एक बार बेल भी हो गई, दोबारा फिर बंद कर दिया। और अदालतें जो है वो भी बदकिस्मती से जो टाइम उनको देना चाहिए, इसमें हेयरिंग होनी चाहिए, उसको भी टालती रहती है। ज़िला गांदरबल के भीमलोन कंगन के लोगों ने शिकायत करते हुए बताया कि इलाके में जहां कई सालों से तामीर शुदा वाटर रिजर्वायर खस्ता हाली का शिकार हो चुका है, वहीं इस हवाले से मुतल्लका महकमे को कई बार शिकायत भी की गई, ताहम आज तक इसकी मरम्मत के लिए महकमा जल शक्ति ने कोई इक़दाम नहीं उठाया। महकमा की अदम तवज्जुही की वजह से एक बड़ी आबादी इसके ख़तरे से दोचार है और पानी का मसला भी आने वाले दिनों में उनके लिए एक बड़ा सवाल बन सकता है। इसलिए एक बार फिर इंतजामिया को उन्होंने बेदार करने के लिए आवाज़ बुलंद की है ताकि महकमा जल शक्ति अपना नजर कदम इस जानिब भी करे। लीक क्या बंद, अगर लीक कर बंद क्या बंद, अम क्या कर मुलाजिम क्या कर, मुलाजमन वन है ये कर सफाई दपा पावर जनरेटर, अगर ये यूज मसलो जनरेशन क्या कंगन, आपने आज अच्छा मुद्दा उठाया है। बर्नमुख में जो जहाँ से पूरे कंगन को पानी सप्लाई हो रहा है, वहाँ अगर हम बात करेंगे, इससे पहले भी कई बार आपकी तरफ से जो है विजुअल्स लोगों तक पहुंचाए आपने, लेकिन वहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो वहाँ पे एक तो वहाँ लीकेज, वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है वो तो बिल्कुल टूट चुकी है। इसके साथ साथ वहाँ से जो पानी सप्लाई होता है वो भी बिल्कुल गंदा है। हमने कई बार गुजारिश की थी ये जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का, गवर्नमेंट ने उसमें जो है संजीदगी दिखाकर उसमें टेंडरिंग का काम हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता है आगे वो काम क्यों रुका पड़ा है। कई बार उसकी टेंडरिंग हुई, अलॉटमेंट के बाद मुझे नहीं लगता है काम आगे शुरू हो रहा है। आपने अगर देखा पूरे सब डिवीजन के लोग, किसी से भी आप पूछेंगे, यहाँ की जो पानी की सप्लाई है बिल्कुल खराब, गंदा पानी लोग पी रहे हैं। मुझे लगता है अगर ऐसा ही हाल वहाँ पे जो है बर्नबुक में रहा, अभी जो लीकेज है वहाँ पे, कभी भी वहाँ पे हादसा हो सकता है। वहाँ पे अगर वो ब्लास्ट हुआ
उसका फिर जिम्मेदार कौन? फिर बाद में जो है डिपार्टमेंट कहते हैं कि हमें इस चीज़ की खबर ही नहीं थी। आपकी तरफ से उनको कई बार आगाह किया गया। हम भी अब गुजारिश करते हैं उनसे, या तो वो एक तो वो लीकेज ठीक कराए, उसके साथ साथ जो फिल्ट्रेशन प्लांट का काम रुका पड़ा है उसको आप वो देखें कि कहाँ पे जो है दिक्कत आ रही है, ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके जल्दी से जल्दी उसका काम शुरू किया जाए। तो हमारी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, चीफ इंजीनियर जल शक्ति, इसके साथ साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कम खुदारा इंसाफ करे कंगन की आवाम के साथ, फिल्ट्रेशन का प्लांट का काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए ताकि लोग जो है साफ सुथरा पानी पिए और बीमारियों से बचे। जी, आज हमने यहाँ पे विजिट किया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बर्नबुक में। जो हमने आज यहाँ पे नोट्स किया, यहाँ पे बहुत ही खस्ता हाल में है। जो यहाँ के इक्विपमेंट्स हैं उनमें बहुत ही जंग लगा है, वो किसी काम के लायक नहीं है। और यहाँ की जो वाटर टैंक है उसमें भी लीकेज है, वो कभी भी बर्स्ट हो सकती है। और सबसे मेन का जो है यहाँ पे प्रॉब्लम है वो है इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि यहाँ पे 24 आवर्स नहीं चलती है, तो वो यहाँ पे शेड्यूल के हिसाब से चलती है। जब शेड्यूल ऑफ होगा तो उस वक्त पानी फिल्टर नहीं। उर्दू खबरनामा जारी है। वक्त है एक छोटे से तजारती वक्फे का।